हे अर्जुन, जिनका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जो मन को नहीं जीत सकते, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह योग प्राप्त होना दुष्प्राप्य है। मतलब उनको प्राप्त नहीं हो सकता, मुश्किल से प्राप्त होगा, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। दुष्प्राप्य, असंभव नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, अप्राप्य ऐसा नहीं कहा। दुष्प्राप्य माने दुर्लभता से, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अर्जुन ने ये बात कही कि महाराज मैं नहीं समझ रहा हूं, ये मन बड़ा चंचल, बड़ा परमतन स्वभाव वाला, बलवान और बड़ा दृढ़ है, ये कोई वहां बैठा रहेगा परम ब्रह्म परमात्मा को पकड़ करके? वैसे तो है बंधुओं, यह मन भी सदैव सुख और आनंद की तरफ ही भटकता है, लेकिन इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से इन भोगों में भी बड़ा सुख आनंद क्षणिक वाला जो नश्वर है वो इसमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, इसलिए वहां भटक जाता है। नहीं तो उस शाश्वत आनंद को पाने के बाद मन कैसे हटेगा, कैसे भटकेगा? परंतु अर्जुन इस प्रश्न को कर दिए कि महाराज मुझे नहीं लगता कि उसकी नित्य स्थिति उसमें होगी, मतलब सनातन रूप से, शाश्वत रूप से उसमें ये ठहर जाएगा, कहीं भटक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा है अर्जुन, यह इतनी आसानी से बस में हो जाने वाला होता तो संपूर्ण दुनिया के सभी प्राणी परम ब्रह्म परमात्मा उस परम आनंद को पा लिए होते। बहुत कठिन है, आसानी से नहीं, परंतु अर्जुन असंभव नहीं है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास से यह जरूर ही बस में हो जाता है। वैराग्य का मतलब है राग रहित विराग, राग से हट जाना। जो भी इस सांसारिक स्थिति जो है, यहाँ पर संबंध, पदार्थ या जो भी कीर्ति, जितना भी प्रतिष्ठा, विलासता, जो भी कुछ है, इससे वैराग शब्द हमको अच्छा लगता है, और तो गोस्वामी जी की वो चौपाई हमको याद आ जाती है। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सभी विषय और विलासता से वैराग हो जाए, उस समय समझ लो कि जीव जग गया। तो वैराग होना ये भी कोई साधारण नहीं है। सुनहु तात सोई परम विरागी, तृण सम से तीन गुण त्यागी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये माया के कार्य रूप इन तीनों गुणों से जो बाहर निकल जाए वह वैरागी हो जाता है, जिसमें न कोई परस्वचन है, न कोई अहंकार है, न कोई ममता है, न कोई अहमता है। जब इन तीनों गुणों के कार्य रूप रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण इनसे बाहर हो जाए, सुनो तात सोई परम विरागी, वह परम वैराग्यवान हो जाता है। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु अर्जुन ये असंभव नहीं, तुम इसको बस में कर सकते हो, कोई भी बस में कर सकता है। कैसे? अभ्यास से न तू कौन्तेय
वैराग्य च गृह्यते। विराग, इस संपूर्ण संसार की जो स्थिति है, इससे धीरे धीरे, जो भगवान ने कहा शनै स्थिर प्रवृद्धा, शनै शनै धीरे धीरे इससे उपरत हो जा, शनै शनै विरक्त हो जा। तो यदि तू रोज अभ्यास करे तो धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा, उस वस्तु से निकलने का रास्ता प्राप्त होने लगेगा, और जब उसमें राग नहीं रह जाएगा तो मन बस में होगा। वैराग्य, बंधुओं, इस संसार के सभी माया मोह में मत पड़े रहो, थोड़ा इससे हट करके उस आत्म तत्व का जरूर चिंतन करो। तुम इन नश्वर पदार्थों के कुछ भी नहीं लगते और ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। तुम्हारा स्वरूप है परम ब्रह्म, परमात्मा का शाश्वत अंश, परम आनंद स्वरूप आत्मा है, वही तुम हो। और अपने शक्ति को, सामर्थ्य को समझते हुए इन मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के साथ इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को वैराग्य रूपी तलवार से काट करके छुट्टी करो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिहि। मेरा मानना यह है अर्जुन, जो असंयमी लोग हैं, जो संयमी लोग नहीं है, उनको लिए तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, यह योग प्राप्त होना बड़ा कठिन। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिहि वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हे अर्जुन, जिनका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जो मन को नहीं जीत सकते, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह योग प्राप्त होना दुष्प्राप्य है। मतलब उनको प्राप्त नहीं हो सकता, मुश्किल से प्राप्त होगा, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। दुष्प्राप्य, असंभव नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, अप्राप्य ऐसा नहीं कहा। दुष्प्राप्य माने दुर्लभता से, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिहि। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं प्रयत्नशील, वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः है, जो नित्य प्रति उसका प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, प्रतिदिन उसको हर पल उसका ध्यान है कि मन को वहां से किधर उसको स्थिर करना है, वह प्रतिदिन प्रतिपल उस कार्य में लगा हुआ है, सचेत है, जागरूक है। भगवान कहना चाह रहे हैं जिसका मन बस में किया हुआ है, इस मन को जिसने बस में कर लिया, समझ लिया और ठीक ठिकाने पर लगा दिया, उसके द्वारा यह योग आसान है, सहजता से प्राप्त हो जाता, यह मेरा मत है। मतलब भगवान ने कह दिया इसमें सबसे बड़ा जोर, बुद्धि भी अपना ठीक सेट हो जाती है, चित्त भी चिंतन सही कर सकता है, इंद्रियां भी अपना कार्य कर सकती है, यदि मन है इन सभी इंद्रियों का राजा। यदि यह मन सही अपनी स्थिति में स्थित हो गया, इस पर जिसने नियंत्रण पा लिया, जिसने इसको जीत लिया, या मन के साथ में जो उसकी दोस्ती हो गई और उसकी बात में मन सही चलने लगा, तो भगवान ने कह दिया कि उस प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। साधन किसको कहते हैं? जिस प्रक्रिया से, जिन उपकरणों के द्वारा हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसमें बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, उन्हीं को साधन यहाँ कहा जाएगा। उनके माध्यम से इसको बस में करना सहज है। यह इतना कठिन नहीं है अर्जुन, तुमने बात कही वो बिल्कुल सही है, बड़ा कठिनता से बस में होने वाला है, चंचल है, दृढ़ है, सब सही है, लेकिन ये अप्राप्य नहीं है, असंभव नहीं है। अर्जुन, इसको जो लोग बस में कर लेते हैं अभ्यास क्रम से, वैराग्य से, उन लोगों को यह योग सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। जब
भगवान ने ये बात कही, सहजता से प्राप्त हो जाता है अर्जुन। तब अर्जुन फिर अपना प्रश्न करने लगे। एक विचार उनके मन में और आ गया। फिर उन्होंने भगवान से अपना विचार फिर प्रकट किया, फिर प्रस्तुत किया। कहा, भगवान, मैं जो अब कहने जा रहा हूं प्रभु, उसका उत्तर दीजिए। जय विश्व बंधु।